तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो हमने हमने चर्चा किया था पूरा भगवत गीता के चैप्टर 2 को समराइज्ड फॉर्म में। दूसरे अध्याय में भगवान क्या क्या चीजें बता रहे हैं उसका हमने सारा समरी में उसको हमने चर्चा किया था। तो उसमें हमने जाना था कि भगवत गीता को हम 5 जो ये दूसरा चैप्टर है उसको 5 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 5 अलग अलग टॉपिक्स पे भगवान चर्चा कर रहे हैं, है ना। और सबसे पहला सेक्शन था जिसमें अर्जुन जो है अपना एक फर्दर डाउट रख रहे हैं, इनडिसीजन का पोजीशन अपना बता रहे हैं कि मैं कुछ भी जो है डिसीजन लेने में अयोग्य हूँ, और फिर उसके बाद वो भगवान को शरणागति करते हैं। तो पहले सेक्शन में ये था। और दूसरे सेक्शन में फिर भगवान जो है बोलना शुरू करते हैं और ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को 20 श्लोक में 2.11 से 2.30, जो कि हमने पहले श्लोकों को चर्चा भी किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस ज्ञान को भगवान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि शरीर की तो कभी रक्षा नहीं की जा सकती और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, इसीलिए तुम युद्ध करो। और फिर तीसरे सेक्शन में जो है यानी 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने कर्म कांड का वर्णन किया है कि अगर तुम अपना कार्य करोगे तो उससे तुमको अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम युद्ध करोगे या तो तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुम हार गए तो तुम स्वर्ग जाओगे, और अगर जीत गए तो तुमको राज्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम युद्ध ही नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा अपयश होगा, अकीर्ति होगी, सब लोग अपमान करेंगे। तो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान कर्म कांड के माध्यम से बोल रहे हैं कि युद्ध करो। फिर उसके बाद अगले सेक्शन में 2.39 से 53 तक, चौथे सेक्शन में फिर भगवान और आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम बता रहे हैं बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योग है। कर्म कांड से काम कर्म योग है ना। और बुद्धि योग निष्काम कर्म योग है कि फल की इच्छा के बिना युद्ध करना है। तो वो बता रहे कैसे फल के इच्छा के बिना कर्म फल से आसक्त हुए और पूर्ण ज्ञान में जो है स्थापित होकर के कर्म करना है, यानी ज्ञान युद्ध करना है। और फिर आगे के सेक्शन में भगवान बताएंगे 2.54 से 72वें श्लोक में कि कैसे एक व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि की स्थिति में है, वो अपने ड्यूटीज को कैसे निभाता है। मतलब कि समाधि की स्थिति में भी आकर के तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। तो ये 5 सेक्शन हमने पिछले सेशन में डिटेल में चर्चा किए थे। तो आज जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं वो है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। 38वां श्लोक जो है ये कर्म कांड सेक्शन खत्म हो गया और निष्काम कर्म शुरू हो रहा है इसमें। तो इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें निष्काम कर्म योग का जो सेक्शन है वो शुरू हो रहा है, तो इसीलिए बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी श्लोक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभा जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या मीनिंग है? देखो, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है सुखे दुखे। तो सुख और दुख, तो सुख मतलब हैप्पीनेस, खुशी, है ना। हमारे जीवन में जो खुशी के पल हैं सुख हैं, सुख। और डिस्ट्रेस, दुख मतलब जो दुख के पल है, तो दुख। सुख दुखे समय कृत्वा, समय माने एक समान रह करके दोनों में, समय कृत्वा। और किस चीज में समान रहना? लाभ लाभा, लाभ और अलाभ। लाभ मतलब गेन, कुछ मिल गया, लाभ हो गया, और अलाभ मतलब हानि हो गया। तो लाभ लाभा और जया, जया माने विक्ट्री, जीत हो गई, जया। और अजयो, जया अजयो मतलब हार है। तो ये सब चीजें ये क्या है? ये डुअलिटी है ना। अगर आप लोग हिंदी में पढ़ते भी होंगे तो द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व है कि एक चीज है, दूसरा उसका अपोजिट है। सुख है, सुख का अपोजिट दुख है। लाभ है, लाभ का अपोजिट हानि है। और जय माने विक्ट्री है और उसका अपोजिट पराजय है ना। तो ये सब, ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड, ये जो है ये द्वैत का संसार है, ड्युअलिटी का संसार है। मतलब यहाँ पर ये इस तरह की ड्युअलिटीज हमेशा ही है। जैसे हमने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में चर्चा किया था ना
शीतोष्ण सुख दुखदा। तो हमेशा ही जो है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी की ऋतु आती है, उसी प्रकार से क्या होता है, सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसी प्रकार से ये साइकिल चलता है। तो हमारे लाइफ में ये इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो ये ड्युअलिटी है, और ये ड्युअलिटी हमारे लाइफ में क्यों है? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट वर्ल्ड है, जो एब्सोल्यूट प्लेन है, जो भगवान का धाम है, वहां पर इस प्रकार की ड्युअलिटी नहीं है, वहां पर जो है इस प्रकार का द्वंद्व नहीं है, वहां पर केवल आनंद का, ऐसा बोलते हैं, केवल आनंद, मतलब वहां पर केवल खुशी खुशी है, केवल हमेशा सुखी सुख है, हमेशा आनंद ही आनंद है। तो वो भगवान का नाम है। और इसको भगवद गीता में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये भी हमने पहले चर्चा किया था, है ना। दो है, एक है आत्मभूत और एक है ब्रह्मभूत। तो आत्मभूत मतलब जब हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो हम किस स्थिति में है? ब्रह्मभूत, सॉरी आत्मभूत स्थिति में है। और जब हम अपने आप को मान रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, जो हमने पिछले में चर्चा किया कैसे हम समझ सकते हैं, मैं जो हूँ आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं इस संसार की वस्तु नहीं हूँ। तो फिर हम क्या होंगे? फिर कौन सी स्थिति में होंगे? ब्रह्मभूत स्तर पर होंगे। और जब हम ब्रह्मभूत स्तर पर होंगे, आत्मा के स्तर पर अपने आप को देखेंगे, तो क्या होगा? प्रसन्न आत्मा, हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न आत्मा। और ऐसा व्यक्ति क्या क्या होगा उसका सिम्टम्स? ना शोचती ना कांक्षती। ऐसा व्यक्ति ना तो कुछ चीज उसके पास जो है नहीं है, तो उसके लिए कोई शोक नहीं करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास वैसे नहीं है, हा? शोक नहीं करता, ना शोचती। और ना कांक्षती, ना ये आकांक्षा करता है मेरे पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, हा? उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ना शोचती ना कांक्षती, इस प्रकार से वो ना शोक करता है और ना ही आकांक्षा करता है, वो हमेशा जो है प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा। तो ये, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ततो युद्धाय युज्यस्व। अब इन सब चीजों में, इन ड्युअलिटीज में एक जैसा रह करके क्या करना है? ततो युद्धाय युज्यस्व, कि तुमको युद्ध करना है। अभी अर्जुन का ड्यूटी है युद्ध करना, हमारा ड्यूटी डिफरेंट है। तो मतलब कहने का है कि हमको अपना काम जो है, हमारा जो ड्यूटी है, उसको हमको करना है, उसका रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी तो है, मैं करता रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो उसका ड्यूटी है पढ़ना, अभी वो पढ़ रहा है, लेकिन सोच रहा है कि यार कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम टफ आएगा। तो ये सब चीजें सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें सोच रहे हैं तो मतलब जय आ जाएगा कि मैं, हाँ, मतलब चाहे मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, वो मेरा कंसिडरेशन नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंस है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मुझे उसको 100% देना, मुझे उसको अच्छे से पढ़ना, अपना बेस्ट देना। तो ये जरूरी है। इस प्रकार से हमको युद्ध करना है, इस प्रकार से हमको अपने ड्यूटी को निभाना है, हाँ? तो क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि, कभी भी जो है पाप नहीं लगेगा तुमको तुम्हारे काम से। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि जो कर्म है, जो काम है, वो तीन तरह के होते हैं, तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। इसका वर्णन भी आगे के श्लोकों में भगवान भगवद गीता में ही किए हैं। तो हम वहां से जानते हैं क्या है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो है कर्म, दूसरे हैं विकर्म, और तीसरे हैं अकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म है। सबसे पहला है कर्म। कर्म माने जो काम शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं, जिन कामों को शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है, उनको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे कि कोई भी बहुत सारे सकाम कर्म है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, या कोई भी अपने जैसे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कार्य करना। हाँ, अगर कोई जो है ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम के अनुसार कार्य करना, गृहस्थ है तो गृहस्थ के अनुसार कार्य करना, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य करना। हाँ, इस प्रकार से जो ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिसकी जो कर्तव्य है वो कार्य करना। तो ये सब क्या है? ये कर्म है। कर्म से क्या होता है? ये जब हम कर्म करते हैं तो उसका हमको एक पॉजिटिव जो है रिएक्शन मिलता है, उसका एक क्या मिलता है? पुण्य फल मिलता है। ऐसा कर्म करने से हमको पुण्य मिलता है। और दूसरे क्या है? विकर्म।
विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य हैं, ऐसे कार्य करना, मतलब ऐसे कार्य करना जिनको शास्त्रों में मना किया गया है, उनको बोलते हैं विकर्म। जिन कार्यों को शास्त्र में करने के लिए मना किया गया है, ऐसे कार्यों को करना है ना, विकर्म। जैसे कि मांस खाना, मदिरा पीना, नशा करना, जो 4 नियम बेसिकली है। तो वो जो है करने से, ऐसे कार्य करने से जो कि शास्त्रों में मना किए गए हैं, क्या होगा, उससे हमको नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा, उससे हमको पाप फल मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कर्म करने से पुण्य मिलेगा और जो है विकर्म करने से पाप मिलेगा। तो दोनों कर्मों के एक रिएक्शन है, दोनों को कामों को करने से हमको एक फल मिल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नेवम पापम। अब आपसे सी कि तुमको सिर्फ पाप नहीं लगेगा, तो मतलब क्या, अगर हम इस तरह से काम करेंगे कि रिजल्ट की चिंता किए बिना काम करेंगे, तो क्या हमको पुण्य मिलेगा? तो ये हमको यहाँ पे समझना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई काम किया, कोई कर्म किया, जिसके कारण आपको पॉजिटिव बैलेंस मिल गया। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को, जरूरतमंद को अभी पैसे दे दिए कि भाई उसको सहायता की आवश्यकता है, और उसने बोला कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको कुछ समय के बाद वो लौटा दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे आपको उधार दे, आपने किसी को कुछ पैसे उधार दे दिए, ये आपने अच्छा कार्य किया है ना। तो इसके लिए आपको क्या मिला, एक पॉजिटिव जो है बैलेंस मिल गया कि भाई हाँ, इसने किसी जरूरतमंद को हेल्प किया जब उसको जरूरत की आवश्यकता है। और उस व्यक्ति को यहाँ पे, अब उसने आपको रीपे नहीं किया है, उसने आपके पैसे मार लिए एक तरह से, तो क्या हुआ, उसको उसका नेगेटिव फल मिलेगा क्योंकि उसने किसी से पैसा लिया। हाँ, थर्ड अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो उसने क्या किया, उसके पैसे मार लिए, तो उसने वहां पर क्या कर दिया, पाप कर दिया, तो उसके कारण उसको क्या मिलेगा, पाप फल मिलेगा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस मिलेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर वो इस कंडीशन में दोनों मर जाएंगे, तो जो व्यक्ति, जो मान लीजिए उसने अगर 10 रुपए उधार लिए थे, तो उसको अगले जन्म में उस आपके फल क्या होगा कि उसको 4 गुना रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, 40 रुपए वापिस करने पड़ेंगे अगले जन्म में। तो ये उसके पाप का फल होगा। और जिस व्यक्ति ने उधार दिया था, उसको भी तो उधार लेने के लिए आना पड़ेगा ना, अपना जो डेट का पैसा है वो वापस लेने के लिए आना पड़ेगा। तो उसने पुण्य के कारण भी उसको फिर से आना पड़ा, और उसको जो है वो 40 रुपए उससे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर हम देखें, चाहे व्यक्ति कर्म करे, चाहे विकर्म करे, यानी चाहे उसको पाप मिले या पुण्य मिले, चाहे नेगेटिव बैलेंस मिले या पॉजिटिव बैलेंस मिले, दोनों ही केस में व्यक्ति जो है बंध गया है ना। एक जो है दुख से बंध गया, एक जो है सुख से बंध गया। तो दोनों ही केस में जो व्यक्ति है वो बंध गया है। तो इसीलिए दोनों ही नहीं, दोनों ही तो खराब है, क्योंकि दोनों में बंध रहे हैं, चाहे एक में अच्छे से बंध रहे हैं, एक में बुरे से बंध रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही खराब है। तो इसीलिए तीसरा है अकर्म। जैसे इसमें एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं, और रोड पर चल रहे हैं, आपने देखा कि वहां पे कुछ सोने के सिक्के गिरे हुए हैं। अभी एक व्यक्ति है, वो उठा करके उसको अपने जेब में डाल दिया, और दूसरा व्यक्ति है, वो क्या सोचे कि ये तो मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं लेता हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो छोड़ दिया। और तीसरा व्यक्ति है जो कि क्या करे, उसके जो राइटफुल ओनर है, जैसे कि इधर गवर्नमेंट है, इधर राजा है, उसके पास लेकर के जाए कि भाई ये यहाँ पर इस तरह से मिले हैं, आप देखिए किसका है, और उसको दिया जाए। तो किसका एक्शन सबसे सही है? अपने पास रखने वाले का। बढ़िया पैसा मिल गया, पैसा उठा लो, यूज कर लो, है ना। तो वास्तविकता में इसमें हम देखेंगे जो थर्ड है ना। तो उसी प्रकार से चाहे हम पाप किए करें चाहे पुण्य करें, दोनों ही हमको बांध देंगे, दोनों ही सही नहीं। इसलिए भगवान तीसरी चीज बता रहे हैं, अकर्म। और वो अकर्म क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अभी तक अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा, ये सारा हमने पहले चर्चा किया ना। क्यों युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं युद्ध करता हूं तो ये मेरे सारे जो सामने वाले लोग हैं सब मारे जाएंगे,
और ये सब मारे जाएंगे तो फिर मैं ऐसे सुख से कैसे सुख भोगूंगा, है ना। ये आर्ग्यूमेंट किया था ना अर्जुन ने कि फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा, फिर मैं कैसे एंजॉय करूंगा, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। हाँ? तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति देख रहे हैं कि मुझे कैसे सुख मिलेगा, मैं कैसे खुश रह पाऊंगा, मैं कैसे जो है बस एंजॉय करूंगा। हाँ? लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करना है। हाँ? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, अभी तक तो भगवान बोल रहे थे कि भाई ठीक है, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुमको जो है, अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको राज्य मिलेगा, हार गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो वहां पर भगवान अभी उसी की इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे थे। लेकिन जब वो भी नहीं तो उससे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो भगवान बोल रहे नहीं, अब तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ो, अब मेरी इंद्रिय की तृप्ति के लिए कार्य करो। तो जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो फिर होगा नैवम पापम अवाप्स्यसि, तब जो है पाप नहीं लगेगा, तब जो है हमको बंधना नहीं पड़ेगा। तो यानी अकर्म का अर्थ है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये है अकर्म। और जब हम अकर्म करेंगे तब होगा नैवम पापम अवाप्स्यसि, तब जो है हमको पाप नहीं लगेगा, तब हम पाप से नहीं बनेंगे। और वो कैसे होगा, भगवान के लिए संतुष्टि के लिए काम कैसे होगा, जब हम उसके फल को भगवान को अर्पित करेंगे। यानी कि भाई कि अब ये काम करने से, अर्जुन बोल रहा है ना, मुझे ये काम करने से सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे मेरे पोता, मेरे भाई, मेरे गुरु, सब लोग मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, इनको मार के मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? तो सुख नहीं मिलेगा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा ये तो सोचना ही नहीं है, तुम्हारा कार्य तो युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। मुझे पर्सनली सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कोई भी कार्य करने से कि मेरे को इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तो वो फिर अकर्म नहीं है, मतलब उसका हमको पाप लेना पड़ेगा। फिर लाभ अलाभ, ये करने से मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं लाभ होगा, क्या मेरे को हानि होगी, इस प्रकार से सोचना। या फिर जया जयो, ये काम करने से मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से जो है जब हम सोच रहे हैं तो ये क्या हो गया, फिर हमको उसका पाप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे कि कोई कार्य मेरे लिए भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है, भगवान के प्रतिनिधि शास्त्रों के अनुसार हम जानते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, और वो कर्तव्य को पूरा करने में वो कर्तव्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान को संतुष्ट करना, और उसके लिए मुझे जो कार्य करना है वो मुझे करना ही है। फिर उसमें चाहे मेरी पर्सनली इंद्रियों को सुख मिले या ना मिले, मेरे को उसमें पर्सनली कोई लाभ हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। अगर हम उसको मैटर कर रहे हैं इट मीन्स हमको पाप लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धि मतलब जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है वो क्या है, हरितोषणम, सेटिस्फाइंग हरि, सेटिस्फाइंग कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना ये वास्तविकता में संसिद्धि है, ये हमारी लाइफ का परफेक्शन है। और इसको करने से क्या होगा, हमको नैवम पापम अवाप्स्यसि, इसको करने से हमको जो कर्मों के जो फल हैं, पाप हैं, वो हमको भोगना नहीं पड़ेगा। इससे हमको हमारे काम करने से हमको पाप नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर मैं कुछ शास्त्रों के अनुसार कार्य करता हूँ, कोई पुण्य काम करता हूँ, तो उसका मेरे को पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है। अगर मैं कोई नेगेटिव काम करता हूँ तो मेरे को पाप करता हूँ तो नेगेटिव बैलेंस मिलता है, पाप मिलता है, पाप फल मिलता है। तो फिर क्या काम करना छोड़ दें, कुछ भी ना करें? क्योंकि अगर अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल मिलने के लिए बंध जाऊंगा, बुरा काम करूंगा तो बुरे फल मिलने के लिए बंध जाऊंगा। तो जब दोनों ही केस में मैं बंध रहा हूं, तो अगर मैं खुलना चाहता हूं, अगर मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो क्या करूं, कोई काम ना करूं। कुछ लोग सन्यास का मतलब यही समझते हैं, सन्यास मतलब कुछ मत करो, वो अपने लिए आग नहीं जलाता है, वो अपने लिए इस प्रकार से बहुत सारी चीजें। तो सन्यास ले लूं, कुछ ना करूं। तो भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि इवन तुमको अपने जीवन निर्वाह के लिए भी तुमको कार्य करना पड़ेगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि भी तुम बिना काम किए रह सकते हो। जीवन निर्वाह के लिए खाना पड़ेगा ना, अपने शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ेगा, और खाना कहाँ से मिलेगा, खाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए भी हमको कार्य करना पड़ेगा, अपने जीवन की बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा करने के लिए हमको काम करना ही पड़ेगा। तो हम काम से तो मुक्त नहीं हो सकते हैं, काम तो नहीं छोड़ सकते हैं,
काम तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो काम को फिर हमको कैसे करना है, ऐसे करना है क्या, सुख दुख समे कृत्वा लाभ लाभाजय ततो युद्धाय युज्यस्व, इस प्रकार से। अब इसमें कोई बोल सकता है नहीं हम कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर उसमें रिस्क तो देखेंगे ना कि उसके कितना सक्सेसफुल होने के चांस हैं, कितना फेल होने के चांस है, इस प्रकार से हम देखेंगे तो, है ना। ऐसे कैसे ब्लाइंडली तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, इस प्रकार से तो देखना पड़ेगा। नहीं, ठीक आर्गुमेंट है। तो इस प्रकार से तो हमको सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सोचना ही नहीं है, कंसीडर ही करना उसी चीजों को, लेकिन इसका एक्चुअल में हमको इस प्रकार से समझना है कि अगर मेरे को कोई कार्य करने से, अगर कोई कार्य करने से मेरे को सुख मिल रहा है, जो मेरा ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ और उससे मेरे को सुख मिल रहा है, तब भी मैं उस ड्यूटी को करूंगा। और अगर उसको करने से मेरे को दुख मिल रहा है तब भी मैं उस ड्यूटी को, ये नहीं है कि भाई अब ये मेरा ड्यूटी है। जैसे हमने 14वें अध्याय में चर्चा किया ना, बहुत गर्मी है तो क्या हमारी मम्मी ये बोलती है नहीं आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, आज तो रसोई बहुत गर्मी है, रसोई में तो और गर्मी होती है, हाँ ऐसा है क्या, उससे मुझे बहुत दुख होगा इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगा, बहुत कष्ट होगा। हाँ, या फिर हमारे सोल्जर्स जो हैं, जो कि सेनाओं पर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, बहुत सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर है, तो मैं अपना ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, आज मैं रेस्ट करूंगा, रजाई में ही रहूंगा, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो मुझे ठंड लगेगी, कष्ट होगा। ऐसा है क्या, नहीं, अपना ड्यूटी करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमको ड्यूटी करना ही है, चाहे उसमें हमको सुख मिले या दुख, चाहे हमको उसमें हम जैसे कई बार क्या है, बहुत सारे लोग कोई काम है करते हैं लेकिन जब क्या बोलते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जीत नहीं मिली है, तो फिर क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर वो हमारा ड्यूटी है करना, तो चाहे फिर आई एम सक्सेसफुल और नो, हमको वो करना ही है। और वो फिर हम आगे इसमें समझेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल प्रयास करना इम्पोर्टेंट है। जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करना इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई वो काम करने से आइदर आई एम सक्सेसफुल और नो, मुझे विजय मिली है या नहीं मिली है, वो मायने नहीं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कहाँ चले गए, मथुरा। वृंदावन को छोड़ करके जब मथुरा जा रहे तो गोपियों का क्या स्थिति है, कोई बता सकता है? गोपियां बहुत खुश थी, नाच रही थी, बोलिए। तो ये जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो उस टाइम तो गोपियां मतलब बहुत ही ज्यादा विरह में, मतलब पूरी तरफ जो है ना दुख का बहुत ज्यादा माहौल था कि भगवान जा रहे हैं। ठीक है, और कोई? गोपियां न्यूट्रल थी क्या? एकदम न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जा रहे हैं तो जाएं, रहे तो रहे। मोहित प्रभु प्रभु विरह में थी, भगवान जा रहे, लेट गई थी वो से तो आगे रख के आगे ले गई। शिवम प्रभु क्या लगता है? कृष्ण प्रभु मैंने अभी कृष्णा को कितना पढ़ा नहीं है और जितना सुना है, विरह में वही जो नंदन प्रभु और मोहित प्रभु ने बताया कि विरह में थे, दुखी थे, बोलना नहीं चाहते थे। तो बहुत ज्यादा दुख था, बहुत ज्यादा दुख, इतना दुख था उसको कोई सीमा नहीं, इतना ज्यादा दुख है कि भगवान जा रहे हैं। अरे इस प्रकार से वर्णन है कि जब भगवान गैया चराने के लिए जाते थे तो उस समय ही गोपियां बहुत जो है विरह का अनुभव करने लगती है। अरे भगवान कब आएंगे, कब शाम होगी, कितनी देर से भगवान को देखा नहीं, अरे अब तो छोड़ कर के ही जा रहे हैं, अब तो आएंगे ही नहीं, अब तो देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो कितना दुख होगा, कितना विरह होगा, नहीं तो कितना ज्यादा दुख होगा। लेकिन प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि जो गोपियों का जो ये दुख का, जो ये विरह का जो ये भाव है, वास्तविकता में गोपियां इसमें सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव, सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे थे। विरह है, दुख है, बाहर से देखने से बड़ा कष्ट है, लेकिन विरह में भी वो आनंद का अनुभव कर रही थी।
क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो भगवान की संतुष्टि के लिए क्या बोलते हैं न्यौछावर था। भगवान के वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत थे। उनका हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही था। और इसीलिए उनको जो ये ड्युअलिटी है ना, सुख या दुख होना, ये तो मटेरियल वर्ल्ड की चीज है। लेकिन वो तो मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज खुशी है। तो एक्सटर्नली देखने से लग रहा है कि भाई ये जो विरह के भाव में वो दुखी है, लेकिन वास्तविकता में गोपियां बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। हाँ? और इसको बोलते हैं मीटिंग इन सेपरेशन, कि जब भगवान साथ में होते हैं तब तो जो भगवान के भक्त हैं वो उनसे जो है मीटिंग का अनुभव करते हैं, मतलब उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। गोपियां हैं भगवान के साथ हैं तो उनके साथ जो आदान प्रदान कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब भगवान साथ में नहीं है तो फिर उस विरह में वो सदैव भगवान के साथ है, जिसको बोलते हैं मीटिंग इन सेपरेशन। हमेशा भगवान के विरह को हमें हमेशा भगवान को स्मरण कर रहे हैं, नित्य प्रति स्मरण कर रहे हैं। और वो स्मरण करने से हमेशा ही भगवान का संग कर रहे हैं और उसमें हमेशा ही बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी हैं तो वो भी गोपियों की राधा रानी के भाव को भी प्रकट किए हैं। तो वो भी एक प्रकार से हमेशा रो रहे हैं, हमेशा भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं और कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ। लेकिन इसी विरह भाव को सबसे उच्च बताया है। इसी जब श्रीपद माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपद माधवेंद्रपुरी वो भी शरीर छोड़ते समय सबसे हाईएस्ट जो चीज है वो बता रहे हैं, जो श्रीमती राधा रानी प्रे की है। अहि दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदय कातरम किम करम। बहुत सुंदर प्रार्थना है। बोल रहे हैं ये श्रीमती राधा रानी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को जब वो वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, कि हे दीन दयाद्रनाथ, आप तो दीनों के नाथ हैं, दीनों के स्वामी हैं। हम तो सबसे अधिक दीन है, आप हमारे स्वामी हैं, मथुरा नाथ। और अब तो आप वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, अब तो आप मथुरा के स्वामी हो गए। यू आर नाउ लॉर्ड ऑफ मथुरा। हे दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। अब ये आप क्या कर रहे हैं कि हृदय कातरम, कि आपके विरह में अब मेरा हृदय जो है कातर हो गया, हृदय मेरा वितीर्ण हो गया है पूरी तरह से। और अब मैं क्या करूं, कि करो अब मैं क्या करूं आपके बिना। इस प्रकार से इतना ज्यादा विरह का भाव अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो उस विरह के भाव में वो भगवान का संग ले, उस विरह के भाव में वो हमेशा भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो इस मीटिंग इन सेपरेशन, हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस है। तो इस प्रकार से तो जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड अप हो जाएंगे, जब हमारा हर एक कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा, जब हम इस प्रकार से भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तो फिर चाहे वो फिर सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ आ जाए, फिर ये हो जाएगा। फिर जो है हम हर स्थिति में एक बराबर ही रहेंगे। जैसे मैं इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूँ। एक अभी जब रिसेंटली गीता जयंती महोत्सव हुआ ना, तो गीता जयंती महोत्सव में हमको जनरली जो बुक स्टॉल मिलता था वो मिलता था क्या बोलेंगे मेन गेट के पास में, जो कि 780 के लगभग ऐसे स्टॉल नंबर है। तो वो अच्छा जगह था क्योंकि सब लोग वहां पर आते थे। अब मेन गेट से या तो लोग घुस करके लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, दो ऑप्शन है। तो अगर सब लोग लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, जहाँ पर 1 2 3 4 5 शॉप नंबर है। जो लोग गीता जयंती फेस्टिवल में गए हैं वो लोग जानते हैं, है ना। तो उधर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, तो उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों को टाइम नहीं दे पाएंगे, लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा, बहुत सारा भीड़ होगा, तो वो अच्छा प्लेस नहीं है और आगे की जगहों में लोग जाते नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है राइट वाली साइड। राइट वाली साइड में मतलब जहाँ पर नेगेटिव काउंटिंग है, तो उसमें भी लोग मतलब थोड़ी दुकानों तक जाते हैं। तो इसीलिए बेस्ट प्लेसेस कि भाई 780 या उसके बाद की कोई शॉप अगर हमको मिलेगी तो दैट विल बी वेरी नाइस, कि भाई वहां पर अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पर हम ज्यादा लोगों को अप्रोच भी कर पाएंगे, उनको टाइम भी दे पाएंगे और उनको हम भगवत गीता प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो लेकिन इस बार जब स्टॉल जो है एलोकेशन हुआ तो हमको मिला 600 समथिंग, मतलब वो दूसरी साइड, एकदम दूसरी साइड, जहां पर मतलब सबसे कम लोग जाते हैं ऐसी जगह पर। तो अब एक तरह से देखने से तो ये मतलब नेगेटिव हो गया ना, लेकिन हमारे प्रभु जी बहुत अच्छा उसमें व्यू पॉइंट बोल रहे कि देखो मतलब कि अब ठीक है हमको उस साइड में नहीं मिला, हम हो सकता है कि इस बार ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे,
लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारा जो स्टॉल है ना वो NRI के पास, क्या बोलते हैं, NIT वाली साइड में। हाँ? मतलब इस बार जो NIT के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो जो एरिया था उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा, तो बोलते कि इस बार NIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए और हम स्टूडेंट्स को ज्यादा अप्रोच कर पाए। तो मतलब ऑल्दो नेगेटिव सिचुएशन था, ऑल्दो मतलब एक तरह से उतना अच्छा नहीं था, लेकिन स्टिल वो उसमें भी एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट दिखा रहा है, उसमें भी एक मतलब कि किस प्रकार से समान रहना उसको दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर क्योंकि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली हुआ भी ऐसा कि हमको इस साल 2 स्टॉल मिले, जो कि एक हमारा 600 वाला भी था, फिर हमको 780 भी मिल गया। तो इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड अप होंगे तो हम देख पाएंगे कोई भी सिचुएशन होगी, हम अपना ड्यूटी हमारा पूरा किए हैं, तो फिर आइदर दैट विल बी नेगेटिव और दैट विल बी पॉजिटिव रिजल्ट। हम उसमें पॉजिटिव जो चीज है उसको हम देख लेंगे, उसमें भी हम देख पाएंगे कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीज अच्छा हुआ है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। और ऐसा करने से नैवम पापम अवाप्स्यसि, हाँ हमको पाप फल नहीं मिलेगा, उसके कर्म के फल से हमको बंधना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अब आपने कहा कि कोई मतलब है ना कि हमको अकर्म करना चाहिए, जो कर्म है उसका उसके ना तो फल क्या मिलने वाला उसको हमको नहीं देखना है, मतलब बस भगवान की सेवा के लिए हम करते हैं, बस ये सोच करना चाहिए। तो अब जैसे अब सबने गोल भी तो बना रखे हैं कि हमारा गोल भी तो ये है ना कि हमको भगवान के धाम जाना है, और हम वहाँ ये सोचते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, और वहाँ दुख नहीं होगा तो वहाँ सुख मिलेंगे। तो यहाँ पर तो वो लाइन नहीं लगी ना, ये थोड़ा समझे। ठीक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। वास्तविकता में ये जो है ना ये निम्न स्तर का भक्ति है, ये निम्न स्तर का चीज है कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा तो मेरे को वहां पर कष्ट नहीं होगा, वहां पे मेरे को दुख नहीं होगा, वहां पे मैं खुश रहूंगा, आनंद में रहूंगा, इसीलिए मुझे भगवान के धाम जाना है और इसीलिए मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो वास्तविकता में ये जो चेतना है ये निम्न स्तर की है, लेकिन प्रारंभ में हमको इसी स्तर से प्रारंभ करना होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तब जो चेतना है वो ये है, आशीष लक्ष्यवाप आदरताम पिनष्टुमाम दर्शनान मर्हताम करोतु यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव। बहुत सुंदर श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। आशीष लक्ष्यवाप आदरताम पिनष्टुमाम, आप चाहे तो मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करके मुझे स्नेह दीजिए, या फिर अदर्शनान मर्हताम करोतु, या फिर मुझे दर्शन भी मत दीजिए, मुझे अपने आप का अपना दर्शन भी मत करने दीजिए, मुझे दूर से ही साइड कर दीजिए। अदर्शनान मर्हताम करोतु यथा तथा विदधातु लंपटो, मैं तो लंपट हूं, मैं तो मूर्ख हूं, आप मुझे जैसी स्थिति में रखना चाहें वैसी स्थिति में रखिए, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा, मेरे प्राण आप ही रहेंगे, मैं आपको ही सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा में लगा ही रहूंगा, चाहे उससे मुझे कष्ट हो, चाहे उसमें मुझे सुख मिले, और चाहे आप उससे मेरे उसके बदले में मेरा प्रगाढ़ आलिंगन कर लो, चाहे आप मुझे देखो भी मत, मुझे दुःखार दो, तब भी मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये नहीं है कि बस आप मैं आपको सेवा कर रहा हूं तो आप मेरे को आलिंगन ही करो। तो ये निम्न स्तर का भक्ति है। तो वास्तविकता में वो चलो ठीक है, लेकिन जैसे कितने बंदे गोल बनाते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा सुख मिलेगा उनको। तो अब वहाँ पर तो बंदे कंफ्यूज रहेंगे कि ये काम करने के काम करना है। हाँ तो सकाम, अगर वही बात है ना कि अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, अब जैसे कि इसमें एक बहुत एक उदाहरण है जो कि जब हम लोग स्टार्टिंग में क्लासेस करते तब मैंने शायद दिया था, जो लोग पहले से ज्वाइन करते हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं फिर से ये उदाहरण दे सकता हूँ। प्रभुपाद बहुत क्लियरली इसको अपने बुक्स में लिखे हैं, हाँ, और ये थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली समझने की चीज है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं कि वास्तविकता में एक पुरुष और स्त्री में भोक्ता कौन है? पुरुष। स्त्री भोग्य है।
तो जब स्त्री और पुरुष में पुरुष भोग्य है, पुरुष भोगता है और स्त्री भोग्य है, लेकिन जब दोनों का मिलन होता है, तो जब स्त्री, हालांकि वो भोग्य है, लेकिन यदि वो पुरुष की संतुष्टि के लिए पूर्ण रूप से अगर न्योछावर करे, अपने आप को शरणागत करे, तो उसको भी उतना ही सुख मिलेगा जितना कि पुरुष को मिलेगा, उसको भी उतना ही भोग मिलेगा जितना कि पुरुष को मिलेगा। इस ऐसा नहीं है कि भाई स्त्री कम एंजॉय करेगी, पुरुष कम ज्यादा करेगी क्योंकि पुरुष भोगता है, नहीं। अगर जो स्त्री है वो पुरुष के भोग में सहायता करेगी तो स्त्री को भी उतना ही सुख मिलेगा। तो उसी प्रकार से भगवान भोगता है और हम भगवान के द्वारा भोग्य। तो जब हम भगवान के भोग के लिए कार्य करेंगे तो हमको भी उतना ही संतुष्टि मिलेगा जितना हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये होगा ही, जितना हम भगवान को संतुष्ट करेंगे वो रेसिप्रोकल हमको उतना संतुष्टि मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमारा मटेरियल विजन है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी को ही अच्छा लगेगा, उसी को ही सुख मिलेगा, बस मेरे को तो कष्ट होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पर अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान अगर संतुष्ट हो रहे हैं, तो जितना हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं ना, हम उतना ही संतुष्ट होंगे। इसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि जैसे जो भगवान के विग्रह को जो जितना सुंदर रूप से सजाएगा, उसका हृदय उतना ही सुंदर हो जाएगा, उसका हृदय उतना ही शुद्ध हो जाएगा। जो भगवान के मंदिर को क्या बोला, करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, तो जब वो मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, जब वो मंदिर को साफ कर रहे हैं, भगवान जहां पर रहते हैं उस जगह को साफ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन, उससे जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है वो भी उसी प्रोपोर्शन में साफ होगा। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो हम भी उतने ही संतुष्ट होंगे जितना भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। एक बार कोई गुरुमात से पूछा भी कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं उससे गुरु या भगवान संतुष्ट है या नहीं, तो उसके उत्तर में यही है कि हम खुद भी संतुष्ट होंगे। जब हम वास्तविकता में भगवान को सेवा करेंगे, जब हम हमारी सेवा के द्वारा भगवान गुरु संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तो हम भी अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, हम भी अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और वो डिफरेंट होती है, वो एक नॉर्मल संतुष्टि से, एक नॉर्मल प्लेजर से, एक नॉर्मल सुख से डिफरेंट होती है। शायद अनुभव किया होगा, अगर हम भगवान को सेवा करेंगे तो उससे दूसरा एक अलग प्रकार का ब्लिस अनुभव होता है, एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव होता है। तो ये वो जो है वो मटेरियली कोई एक्टिविटी करने से नहीं होता। और जो लोग इसको कंटिन्यूअसली अनुभव कर रहे हैं ना, वो फिर बीच बीच में अनुभव कर पाते हैं यार कुछ गलती हो रही है। इसलिए जो जितना प्रगति करता है फिर वो उतना ही ज्यादा कॉशियस हो जाता है, क्योंकि उसको छोटे से गलती करते हैं उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ कुछ गलती होगी। तो इस प्रकार से ये तो आपने जो बताया ना कि जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम किसी को लेके करते हैं, ये जो मैंने तो क्लियर हो गया ना पॉइंट? जी प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ डाउट? अच्छा है, इस प्रकार से जो डाउट्स है क्लियर करना चाहिए, इससे और ज्यादा हमको क्लियरली समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया होगा तो वो बोल पाएंगे, है ना। और किसी को कुछ डाउट है? शायद नहीं है, तो ठीक है, फिर आज यहीं तक ही रखते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर कल हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय।